प्रेस क्लब तहसील रायवंड जनाब हाजी हबीबुल्लाह खान से बात करते हैं इलेक्शन 2025 के हवाले से जो 28 फरवरी बरोज जुम्मतुल मुबारक को होने जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि उनमें से किन किन लोगों को कैंडिडेट खड़ा किया है और किन लोगों को इलेक्शन पर लड़ाया जा रहा है। इससे बात करते हैं जी हबीबुल्लाह खान से। जी हबीबुल्लाह खान साहब बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 फरवरी 2025 का जो इलेक्शन है तहसील रायवंड प्रेस क्लब का, उसके लिए हमारे 8 उम्मीदवारों को जो वोट कास्ट होंगे, एक मेंबर 8 वोट कास्ट करेंगे सदर के लिए और जनरल सेक्रेटरी के लिए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के लिए और इसके अलावा सीनियर नायब सदर के लिए और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए और नायब सदर के लिए। तकरीबन 8 वोट जो है वो सुबह 28 फरवरी को कास्ट होंगे। उसके हवाले से हम थोड़ा मुख्तसर सी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारा जो इलेक्शन होता है फाक और शफाफ, इसके हवाले से हम इसलिए आज दफ्तर में हाजिर खिदमत है कि हम अपने दोस्तों को अपने जो कैंडिडेट है उसको आगाह करने के लिए, तो सदर के लिए हमारा जो इस वक्त उम्मीदवार है सदर सैयद इमदाद हुसैन शाह साहब, जिसका इंतखाबी निशान छतरी है। तो दूसरे नंबर पे चौधरी गुल नवाज महर, उसका जो है कलम दवात निशान है। और तीसरे नंबर पे जो मैडम नसीम अख्तर है उसका कुर्सी निशान है। तो ये सदारत के लिए उम्मीदवार है। सब मेंबरों से गुजारिश है जिस दोस्त को वोट देना चाहे वो अपना वोट अपना राज में रखे और वोट ऐसा कास्ट करे कि अगले को पता भी ना चले कि हमने किसको वोट डाला है और अपना ज़मीर का फैसला खुद ही करना है। तो इस हवाले से दूसरे नंबर पे जो वोट कास्ट होना है वो जनरल सेक्रेटरी के लिए है। जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारा पास जो इस वक्त कैंडिडेट है तो उसके हवाले से सैयद वलीउल्लाह शाह साहब बुखारी है, उसका इंतखाबी निशान झंडा है, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का झंडा है। और दूसरे नंबर पे मोहम्मद अखलाक खान साहब है, उसका दवात इंतखाबी निशान है। तीसरे नंबर पर सजाद हुसैन चांडियो लेफ्ट उसका इंतखाबी निशान है। तो ये हो गया सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार। और इसके हवाले से फिर मैं चेयरमैन की बात करूँगा। जो प्रेस क्लब तहसील रायवंड के लिए चेयरमैन के इलेक्शन लड़ने के लिए चौधरी सज्जाद जट, इसका इंतखाबी निशान मोर है। और दूसरे नंबर पर डॉक्टर चौधरी अलियास, हमारा बहुत सीनियर साफी है, तो उसका इंतखाबी निशान जो है लैटैन है। तो तीसरे नंबर पर राना मोहम्मद जमान जोए साहब, वो भी हमारा माशाल्लाह बहुत सीनियर साथी है। आकब उसका इंतखाबी निशान है। इसके हवाले से जो चौथे नंबर पे वोट कास्ट होना है वो डिप्टी चेयरमैन के लिए है। उसके लिए पहले नंबर पर अमजद बशीर कोकर साहब है, इंतखाबी निशान कैमरा है। और दूसरे नंबर पे मलक मुस्तफ़ा, उनका इंतखाबी निशान फूल है। और तीसरे नंबर पर जो है मैडम नसीम अख्तर, उसका इंतखाबी निशान टेलीविज़न है। तो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए हमारे 2 उम्मीदवार सामने हैं और ये मुकाबला बड़ा टफ होगा। तो इसके लिए नहीं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए, इसके लिए पहले नंबर पर अफजल बुखारी साहब है, जिसका इंतखाबी निशान मोबाइल है। और दूसरे नंबर पर नासर खान म्यू है, इसका इंतखाबी निशान कलम है। वाइस चेयरमैन के लिए हमारे 2 उम्मीदवार, वो भी बड़ा टफ मुकाबला होगा। तो उसके लिए 2 उम्मीदवार हैं मैदान में। तो उसके लिए राना मोहम्मद जमान जोए साहब है, उसका इंतखाबी निशान किताब है। और दूसरे नंबर पर जो है हाफिज तारक महमूद साहब, उसका इंतखाबी निशान चांद है। तो नायब सदर के लिए भी हमारे 2 उम्मीदवार हैं। उसके लिए पहले नंबर पर उमर तारक जट साहब है और ये भी हमारा साफी भाई है, इसका इंतखाबी निशान मैक है। और दूसरे नंबर पर जाहिद इकबाल भट्टी साहब है, इसका इंतखाबी निशान खरगोश है। तो सीनियर नायब सदर के लिए 2 उम्मीदवार सामने हैं।
یہ بھی بڑا ٹاپ مقابلہ ہوگا. پہلے نمبر پر ملک افتخار حسین، اس کا انتخابی نشان ہے ببرشیر، اور دوسرے نمبر پر میڈم ساجدہ، اس کا انتخابی نشان ہے چرخہ. تو انشاءاللہ یہ بھی مقابلہ بڑا ٹاپ ہوگا. سب دوستوں سے تحصیل ریون کی جتنے بھی صافی حضرات ہیں تو وہ اپنے ٹیم پر آ کر اپنا ووٹ بھی کاسٹ کرے، اور انشاءاللہ 28 تاریخ کو جو ہمارا پروگرام ہے کھانے کا، جو بھی پروگرام ہے انشاءاللہ الحمدللہ سب دوست مل کر اس کو مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، اور جو ساتھی جیت جاتا ہے اس کے لیے نیک تمناؤں کی خواہش ہے، اس سے پیار محبت بھی کریں گے اور اس کا حوصلہ افزائی بھی کریں گے. اور جو ہار جاتا ہے، ہارنے والا جو ہے، ہر وقت یہ انتخابات جو ہوتا ہے یہ جمہوری طریقہ ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے جو انتخابات ہوتا ہے، جو ہار جاتا ہے نا، اس کا حوصلہ افزائی بڑھ جاتا ہے کہ میں نے آگے کام کرنا ہے اور محنت کے ساتھ کام کرنا ہے، لگن کے ساتھ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ 28 فروری کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جائیں گے. السلام علیکم.